अस्सलाम वालेकुम। ये क्वेश्चन 13 और 14 जो है ये दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। ठीक है, और इसमें आपसे क्या पूछा गया है, अब बताया गया, सॉरी। द नंबर कंसिस्ट्स ऑफ टू डिजिट्स हुज प्रोडक्ट इज 18। ठीक है, सबसे पहले ये देखेंगे डिजिट्स क्या होता है। एंड इफ द डिजिट्स, अब इसमें डिजिट्स यूज हुए हुए हैं, आर इंटरचेंज, द न्यू नंबर बिकेम 27 लेस देन द ओरिजिनल वन। फाइंड द नंबर। ठीक है, सो डिजिट्स जो होते हैं ना, नंबर, एक बात ध्यान में रखें, ये जिन नंबर्स की बात की गई है ये इंटीजर्स हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स आप ले लें। सो डिजिट्स जो होते हैं ना, वो आपके, ये ध्यान में रखें, जो डिजिट्स हैं वो आपके होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये आपके समझने के टोटल पॉसिबल डिजिट्स हैं। अब आपसे कहा है कि द नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट्स, यानी कि दो डिजिट्स वाले जो नंबर्स हैं वो आप देखें, वो 11 से 10 से शुरू होंगे। ठीक है, आप देखें 9 तक तो आप सिंगल डिजिट्स वाले नंबर ले रहे हैं। अब टू डिजिट्स वाले जो नंबर हैं वो 10 से शुरू होंगे, 11, 12 और कहाँ तक जाएंगे, 99 तक। क्योंकि 99 से आगे जो 100 आ जाएगा ना, वो आपके थ्री डिजिट्स होंगे। और उसके बाद 100 से लेके 999 तक आपके थ्री डिजिट्स वाले नंबर होंगे। और उसके बाद थाउजेंड्स में से ऑनवर्ड आपके फोर डिजिट्स वाले नंबर होंगे। इस तरह से ये चल रहा है। सो आप ये देखें कि आपका जो, सो आप ये अगर देखें तो आपका ये जो नंबर है ये टू डिजिट्स पे है। टू डिजिट्स का मतलब ये है कि ये 10 से लेके 99 की रेंज में कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, अब ये टू डिजिट्स में जो नंबर्स होते हैं ना, जैसे फर्स्ट कीजिए कि आपके पास है 73 है टू डिजिट्स में, तो आप इसको लिखते हैं 70 + 3। ठीक है, और ये जो है ये आपके पास है 7 × 10 + 3। यानी कि आप इसको लिखते हैं, अगर आपका नंबर जो है, नॉर्मली आपका जो नंबर है वो फर्ज करें XY है, तो आप उसको किस फॉर्म में लिखते हैं, ये एक्स और वाई जो है वो डिजिट है आपके, एक्स और वाई जो है वो बिलोंग करते हैं 0 से लेके 9 तक। ठीक है, तो आप इसको लिखते हैं 10x + y की फॉर्म में, जो आपका नंबर टू डिजिट्स के फॉर्म में होता है ना, जैसे 73 है, तो 73 को आप देखें तो ये आप समझ लें x है और ये आपका y है, और ये आपका x 10x है। ये देखिए 10 × 7 + y। इसी तरह से एक और मैं आपको कोई एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे फर्ज कीजिए आपके पास है कोई भी नंबर, जैसे जैसे आपके पास है से 65 है, तो 65 समझ लें कि आपका, अगर आपका नंबर एक्स और वाई है ना, यानी कि डिजिट्स हैं आपके एक्स और वाई नंबर, आपका जो है वो डिजिट्स की फॉर्म में है, और एक्स और वाई जो है वो दोनों कहाँ से आ रहे हैं, वो डिजिट से आ रहे हैं, 0 से लेके 9 तक है। ठीक है, तो आप इसको हमेशा लिखते हैं 10x + y की फॉर्म में, ये डिजिट्स की फॉर्म में। अच्छा, सो ये आपके पास किसके इक्वल है, ये आपके पास है ये क्या है आपका, ये आपको देखें, अगर आप 10 × 6 + 5, ये x y + 10x + y। सो इस कहने का मतलब ये है कि अगर आपका कोई भी नंबर है, ये जो आपका गिवन नंबर है जो कि टू डिजिट्स पे कंसिस्ट करता है। ठीक है, अब मैं दोबारा इसे कह रही हूँ, द नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट्स, यानी कि ये 10 से लेके 99 तक कोई भी एक नंबर है। ठीक है, हुज प्रोडक्ट इज 18। इन दोनों का प्रोडक्ट 18 है। अच्छा, अब ये देखें, ये 7 3 जो मैंने लिखा है ना, इसका प्रोडक्ट नहीं है, ये समझ लें इसकी कंकेटेनेशंस है, ये साथ मिलाए हुए हैं। लेकिन अगर मैं 7 × 3 करूंगी ना, तो ये आपको मिलेगा 21। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट की बात की गई है। इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, इंटरचेंज करने का मतलब यह है कि ये इसकी जो डिस्क्रिप्शन होगी 10x + y में, इसको इंटरचेंज कर लें एक्स और वाई की जगह। यानी अगर मैं फर्ज कीजिए कि 7 और 3 को इंटरचेंज कर लूं, तो ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको ये देखें साइड पे क्या मिलेगा, अगर मैं 7 और 3 को इंटरचेंज कर लूं, 3 × 10 + 7, तो ये आपको 37 मिलेगा। तो आप देखते हैं कि 73 और 37 ये इंटरचेंज करना होता है। ठीक है, इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, द न्यू नंबर्स बिकम 27। ओके,
27, द न्यू नंबर बिकेम 27। अच्छा, मैं इस पे चुप हो गई थी क्योंकि 27 अगर न्यू नंबर है तो 7 और 2 आपके डिजिट्स होंगे, बट द न्यू नंबर बिकेम 27 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, ये 27 लेस देन द ओरिजिनल नंबर होगा। फाइंड द नंबर। सो इसको मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। मैं आई आई थिंक इट्स बेटर टू टू रब, यहीं पे मैं आपको इसका, क्योंकि मेनली आपने स्टेटमेंट से इक्वेशन बनानी है, और आई होप कि आपको ये डिजिट्स का समझ आ गई होगी, डिजिट्स की, और डिजिट्स के प्रोडक्ट कैसे करना है, और डिजिट्स की कंकेटिनेशंस क्या होती है। मीन के कैसे 7 3 का मतलब 73 का मतलब ये नहीं होता कि 7 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा, सो ये आपका ओके। सो लेट कर लेते हैं कि आपका जो नंबर है, क्योंकि आपका नंबर 2 डिजिट्स पे कंसिस्ट कर रहा है, तो वो आपका है 10x+y बी द नंबर। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी 2 डिजिट्स पे जो नंबर कंसिस्ट करता है वो 10x+y की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और यहाँ पे x और y जो हैं वो डिजिट्स कहाँ से आ रहे हैं, वो 0 1 2 से लेके 9 तक जो डिजिट्स हैं उसमें से आ रहे हैं। ठीक है, अब आपसे ये क्या है, नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स। अभी x और y आपके डिजिट्स हैं, यानी कि x और y जो हैं वो क्या है, वो डिजिट्स हैं। ठीक है, और अब ये नंबर है आपका, x और y डिजिट्स हैं, और गिवन क्या है कि हुज प्रोडक्ट इज 18। नाउ x इंटू वाई, ये मल्टीप्लीकेशन है, ये वो नहीं है जो 73 मैंने लगाया था, ये मल्टीप्लीकेशन है, यानी कि x इंटू वाई जो है प्रोडक्ट, वो आपका क्या है, वो आपका 18 है। ठीक है, if the digits are interchanged, now if the digits are interchanged, now after interchanging the digits, अब आपने इन नंबर्स में डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया है, तो अब ये देखें, ये तो एक आपके पास इक्वेशन है। अब नंबर्स में डिजिट्स को, इस नंबर में डिजिट को इंटरचेंज कर दिया है। आफ्टर इंटरचेंजिंग आपके पास आ जाएगा 10y+x। ठीक है, digits are interchanged, the new number became 27 less than the original one। यानी कि ये जो आपका न्यू नंबर है और ये आपका ओरिजिनल नंबर है। अब ये जो नया नंबर है ये 27 लेस देन द ओरिजिनल नंबर है, यानी कि जो ओल्ड नंबर है आपका, उसमें आप, उसमें से आप 27 चूंकि लेस है, तो उसमें से -27 करेंगे तो आपको ये नंबर मिलेगा। या इन अदर वर्ड्स आप ये लिखें कि 10y+x में आप 27 ऐड करेंगे तो आपको ओरिजिनल नंबर मिलेगा। ये क्या कहा गया, द न्यू नंबर बिकेम 27 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, यानी कि 27 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, यानी कि जो न्यू नंबर में आप 27 ऐड करेंगे तो वो आपको ओरिजिनल नंबर मिलेगा। फाइंड द नंबर, यानी कि नंबर फाइंड करने के लिए आपको क्या फाइंड करना है, आपको डिजिट्स फाइंड करने हैं, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। आपके पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन 1 है और एक इक्वेशन 2 है। आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। अब इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आपने सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, सो ये ओके। सो एक आपके पास है द प्रोडक्ट इज, यानी कि एक था आपका प्रोडक्ट क्या है आपका, इज इक्वल टू 100, सॉरी 14, 18, 18, 18, 18, और एक आपके पास ये इक्वेशन है, इक्वेशन 2। ठीक है, प्रोडक्ट आपका 18 है, और एक आपके पास इक्वेशन है 10x+y इज इक्वल टू 10y+x माइन और +27, क्योंकि इसमें 27 ऐड करें नए नंबर में तो आपको ओरिजिनल 1 मिलेगा। सो ये आपकी दो इक्वेशन है, इसे आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दें, और अब आप इसको सॉल्व कर ले साइमल्टेनियसली जैसे करते हैं। इसे एक y की इक्वेशन बना लें या x की इक्वेशन बना लें। ठीक है, सो ये आपके पास आ जाएगा 10x, ये आ जाएगा 9x -9y, ठीक है, -27 इज इक्वल टू 0, और ये आ जाएगा x-y -3 इज इक्वल टू 0। अब यहां से मैं
एक्स की वैल्यू पुट कर लेती हूँ, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 18/y। सो ये आपको मिलेगा 18/y -y -3 = 0। सो आपकी इक्वेशन आ जाएगी 18 - y² -3y = 0। और अगेन y² -3y, नेगेटिव साइन मैंने कॉमन ले लिया, -18 = 0। इसको आप इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है, 6 और 3 की फॉर्म में। सो दिस विल बिकम, ये मैं यहाँ पे साइड पे कर रही हूँ, और ये आपको मिलेगा y² -3y +6y -18 = 0। सो ये आपको y -3 +6 y -3। ओके, सो यू हैव y = -6 एंड y = 3। ठीक है, सो ओके। अब चूंकि आपके डिजिट्स मैंने आपको बताया था पॉजिटिव थे, तो ये y = इसको निग्लेक्ट कर दें, ठीक है। और जो ये है, ये आपका y = 3 है, तो x की वैल्यू क्या होगी, 18/3। यहाँ से आप देखें ये x की वैल्यू, सो दिस इज इक्वल टू 6। सो y आपका, x जो है वो आपका 6 है, और y जो है वो आपका 3 है। तो आपका जो नंबर था वो क्या था, 10x + y यानी कि 63 था। और जो नंबर्स को इंटरचेंज किया यानी कि 36 में आप 27 ऐड करेंगे। मैंने भाई ये बताया था ना कि नए नंबर में, तो आपको क्या मिला है, 30, 40, 50, 60। यस, सो दिस इज 63 अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। ठीक है, तो यही आपके डिजिट्स हैं। जो आपके डिजिट्स हैं वो क्या है, एक्स और वाई, और जो कि आपने देखा 0 और उसके दरमियान है, 9 के दरमियान। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे सेम वही वाली बात, द नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, अगेन 2 डिजिट्स। 2 डिजिट्स का मतलब ये है कि अब आपका जो एक्स और वाई है वो आपके डिजिट्स है, और वो किसके दरमियान है, 0 से लेके 01 और ये 9 तक के हैं। ठीक है, और हुज प्रोडक्ट इज 14, यानी कि एक्स और वाई जो है वो आपका क्या, 14। ठीक है, और नंबर जो होगा वो आपका होगा 10x + y। 2 डिजिट्स में जो भी नंबर होता है, ये मैंने आपको बताया कि उसकी जो जनरल डिस्क्रिप्शन है वो ऐसी होती है। इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, ओके, इंटरचेंज किया है, आफ्टर इंटरचेंजिंग, तो ये इंटरचेंजिंग का साइन है, समझ में। सो आपको मिला है 10y + x। ठीक है, दिस रिजल्टिंग नंबर विल एक्सीड्स द ओरिजिनल नंबर बाय 45। अब इस केस में आपका जो रिजल्टिंग नंबर है ना, वो एक्सीड्स किया है ओरिजिनल नंबर से। ठीक है, यानी कि इस केस में रिजल्टिंग नंबर जो है वो ग्रेटर होगा ओरिजिनल नंबर से। तो आपका 10y + x जो होगा वो ओरिजिनल नंबर से 45 एक्सीड कर गया। सो एक इक्वेशन आपकी ये हो गई, एक इक्वेशन आपकी ये हो गई, और इन दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा, आपको एक्स और वाई डिजिट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज यहीं तक खत्म हो गई। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।